जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस। मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र रैना। अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज का 27 जनवरी को जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को हर वर्ष बीते कई वर्षों से भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर प्राचीन संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखाई जाती है और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, स्वामी जी महाराज के जो शिष्य हैं, वह यहाँ से देश भर से यहाँ पर आते हैं। और इस बार भी जो 27 जनवरी को स्वामी जी महाराज का जो जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, पूरी तैयारियों को यहाँ पर अंतिम रूप दे दिया गया है। इस समय हम स्वामी जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर उनके श्री चरणों में खड़े हैं और किस प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम होगा, किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, किस प्रकार जो सरकार की ओर से जितने भी जो गाइडलाइन थी, जो SOPs थी, उनका पालन किस प्रकार से किया जाएगा और जो श्रद्धालु देश भर से यहाँ पर सुंदरबनी में आएंगे, जम्मू कश्मीर में आएंगे, उन श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश रहेगा, किस प्रकार की व्यवस्थाएं, किस प्रकार के नियम यहाँ पर रहेंगे। स्वामी जी महाराज से सीधी बात करेंगे। स्वामी जी महाराज, आपका 27 जनवरी को यहाँ पर जन्म दिवस का विशेष कार्यक्रम है और हर वर्ष यहाँ पर धूमधाम से हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु देश भर से यहाँ पर एकत्रित होते हैं। इस वर्ष का कार्यक्रम कैसा रहेगा, क्या तैयारियां की गई यहाँ पर? देखो, इस वर्ष भी पहले की तरह से जैसे वक्त लोग जो है अरेंज करते हैं, उसी प्रकार से कोरोना को गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए तो संक्षेप से कार्यक्रम किया जाएगा। विशेष करके ऐसे कार्यक्रमों की समाज के अंदर आवश्यकता ये होती है कि समाज को एक रूपरेखा मिल जाती है और आपस में भाईचारा, इकट्ठे होना, एकता का प्रदर्शन ही समझ लो कि सब प्रकार के, जैसे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सब आते हैं, तो आपसी एकता का प्रतीक मान करके ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं कि सबके आपसी मतभेद हट करके वो किसी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हों और बाद में भी इसी प्रकार से धीरे धीरे वो इकट्ठे रहने का ही उन्हें संदेश दिया जाता है। और समाज के अंदर उत्थान के लिए ऐसे बच्चे लोग जो है तरह तरह के कार्यक्रम बनाकर पेश करते हैं, जिनसे कि बहुत अच्छा ज्ञान एक प्रत्यक्ष जो है तत्काल उदय होता है। और इसके साथ साथ में ये भी होता है कि जो समाज के अंदर थोड़ी बहुत जैसे नशा आदि होते हैं और थोड़ी से आपस में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से नफरत, इन चीज़ों के लिए भी ऐसे थोड़े कल्चरल प्रोग्राम बना करके पेश किए जाते हैं कि जल्दी ही आदमी समझ करके उन्हें छोड़ भी देता है। और लोगों को इस प्रकार से जागरूक भी किया जाता है कि समाज की जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को छोड़ा जाए और समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए अग्रसर हुआ जाए। इसीलिए ये कार्यक्रम विशेष करके किया जाता है, रखा जाता है। और इस वर्ष भी कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए सभी सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर के इन्हें किया जाए। तो स्वामी जी महाराज, ये जो आपका कार्यक्रम 27 जनवरी को यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इसमें जो श्रद्धालु कितनी संख्या में, किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर, उनकी बैठने के लिए प्रबंध और जो गाइडलाइन सरकार है उसका पालन हो, और जो सामाजिक दूरी है उस दूरी को उचित बनाने के लिए जो बैठने की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है? हाँ, बैठने की ये जो है, जैसे कि गवर्नमेंट की है कि ओपन में और कम से कम 5-5 फीट दूर आदमी बैठेगा, चेयर पे होंगे सभी, 5-5, 6-6 फीट की दूरी सभी के बीच में बनाई जाएगी अवश्य ही आज तक। तो इस बार कार्यक्रम में जिस प्रकार हर वर्ष यहाँ पर तमाम जो जम्मू कश्मीर के जितने भी जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों के जो मुखिया होते हैं, वे आपके कार्यक्रम में मंचासीन होते हैं, क्या इस वर्ष भी जो राजनेता हैं, उन सब राजनेता जो इस बार भी आपके दर्शन करने के लिए आपके श्री चरणों में हाजिर रहेंगे? हाँ, मतलब कि जैसे कुछ तो जैसे भाजपा के पार्टी अध्यक्ष रैना जी हैं, MP साहब हैं युगल किशोर जी, और भी जो है विबोध जी हैं, और इधर श्यामलाल जी हैं, इसे और भी इस प्रकार से आते रहे। तो आपके जो एक प्रिय शिष्य थे जो पुंछ के अंदर रहते थे, जिन्होंने लगभग 64 लाख रुपए के सोने की एक जलहरी जो चढ़ा बनाकर जो भगवान भोलेनाथ के जो साक्षात स्वरूप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के दूसरे ही दिन वे अपनी जीवन यात्रा को पूरी करके चले गए, क्या कहेंगे कि एक वक्त जो आपका
64 लाख रुपए का सोना दान करता है और ये कहता है कि अब जो उनके जीवन के जो दिन है वो अंतिम चल रहे हैं। किस प्रकार का आवास जो आपके जो भक्त हैं, जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, ये पूर्ण आवास कैसे उनके अंदर आ जाता है? देखो, जसपाल शर्मा भी एक अच्छे जो है देश के मतलब कि सहायक थे, कार्यकर्ता। पार्टी की बात तो अलग होती है, एक जो निजी एक इंसान के अंदर इंसानियत और इंसानियत की सेवा, ये यशपाल शर्मा के अंदर थी कि बिल्कुल कोई हिंदू नहीं देखा, कोई मुसलमान नहीं देखा, कोई सिख ईसाई नहीं देखा। हर समाज के लोगों के लिए जो उनकी सेवा थी, मैं देखता रहा कि वो जीवन में चलती रही। जो हिंदू के लिए थी वही मुसलमान के लिए भी थी। अगर कहीं मुसलमान को प्रॉब्लम होती थी तो वहाँ भी दौड़ करके जाते, कहीं सरदार को होती वहाँ भी दौड़ करके जाते, कहीं ईसाई को होती वहाँ भी दौड़ कर जाते। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों की बड़ी क्षति है, क्योंकि आधुनिक समाज के अंदर इस प्रकार के सोच वाला व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि बड़ी मुश्किल से ही कोई हो कि इतनी मेहनत करके और ऐसे समाज के लिए जो है सेवा के लिए निकले। बहुत कठिन है ऐसे मिलना आजकल। तो स्वामी जी महाराज, पवित्र जो इस समय पवित्र मास इस समय चल रहा है, यहाँ पर पूजा अर्चना पूरे देश भर में हो रही है और इस पवित्र मास में, माघ मास के अंदर आपका जन्म दिवस इसी माघ मास में आता है। इसे आप किस प्रकार से कैसा इत्तेफाक मानते हैं कुदरत? ठीक है, हम महात्मा हैं, महात्माओं को जन्म दिवस की भी कोई बात नहीं और मरण दिवस की भी कोई बात नहीं होती है। ये चीज़ें केवल समाज को एक उपदेश देने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए, एक ज्ञान अर्जन करने के लिए, एक भूली हुई बातों को फिर याद करने के लिए जो है, जो याद करने योग्य होती हैं, ये कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका जो जन्मदिवस है, यहाँ पर जो श्रद्धालु, जो शिष्यगण आपके देश भर से यहाँ पर आएंगे, जो आपको अपना आराध्य गुरुदेव मानना चाहे, तो गुरु दीक्षा का कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम में रहता है अथवा वो हटके रहता है? नहीं, गुरु दीक्षा का कार्यक्रम जो होता है वो मुहूर्त के अवसर पर होता है, शिवरात्रि के दिन होगा। इस समय नहीं होता है, शिवरात्रि पर होगा। तो जो लोग, जो शिष्यगण, जो भक्तगण आपके दर्शनों के लिए, आपके जन्मदिवस के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए यहाँ पर आएंगे, उनकी सुरक्षा के यहाँ पर पूर्ण बंदोबस्त किए गए हैं आपकी ओर से? हाँ, उनके रहने के लिए और भी खाने पीने के लिए, बाकी भी उनके आने जाने के लिए कोशिश की जाती है, जितनी हो सकती है उतनी प्रबंध किया जाए। धन्यवाद स्वामी जी महाराज। तो ये अटल पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर राजगुरु आचार्य स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में हम इस समय खड़े हैं और 27 जनवरी को स्वामी जी महाराज को जो जन्म दिवस का कार्यक्रम है, इस वर्ष भी धूमधाम से, हर्षोल्लास और श्रद्धा से मनाया जाएगा। और जितने भी जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, उनके यहाँ पर पूरी गाइडलाइन जो सरकार की ओर से जो जारी गाइडलाइन, जितनी भी जो SOPs है, उनका पालन करने के लिए स्वामी जी महाराज का कहना था कि उनकी उचित दूरी पर बैठने का जो व्यवस्था यहाँ पर आयोजन समिति की ओर से की गई है और जो भी भक्तगण, जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आएंगे, वे पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से जितने भी जो गाइडलाइन है, उन तमाम गाइडलाइन का यहाँ पर पालन किया जाएगा। सबकी सुरक्षा को यहाँ पर यकीनी बनाया जाएगा और जो लोग यहाँ पर आएंगे, जन्मदिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद लेकर पुनः घरों में सुरक्षित लौटेंगे। इस बात के यहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त जो स्वामी जी महाराज का जो प्रांगण है, इसके अंदर किए गए हैं। फिलहाल आप देखते हैं बाहुबली वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ, बाहुबली के लिए मैं राजेंद्र।